ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे कड़वे सच का सामना करने वाले हैं जो, सच कहूं तो, हमारी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। अक्सर होता क्या है, हम सब किसी मसीहा या चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं कि कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। पर रियलिटी ये है कि सफलता का रास्ता इस लंबे इंतजार से नहीं, बल्कि रोजाना की उस कड़ी डिसिप्लिन से बनता है। इस एक्सप्लेनर में हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद अपने आने वाले कल के, अपने परिणामों के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है यहाँ पर। हम इंसान आखिर कितनी बार अपने सबसे बड़े सपनों को कल पर, अगले हफ्ते पर या सीधे अगले साल पर टाल देते हैं? मैं बस कल से पक्का शुरू करूंगा। ये एक ऐसी आदत है जो बड़े से बड़े लक्ष्य को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर देती है। और सबसे बड़ी विडंबना, द बिगेस्ट आयरनी ये है कि जब हम अपने सपनों को कल के लिए पोस्टपोन कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त हमारे देखते ही देखते दूसरे लोग वही सफलता हासिल कर रहे होते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दी अल्टीमेट रियलिटी चेक। क्योंकि किसी भी बदलाव से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि बाहर से कोई भी राहत हमें बचाने नहीं आने वाली है। यहां पर हमें एक बिल्कुल सीधी और कड़ी सच्चाई मिलती है, और वो ये कि कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा है। ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना किस्मत, और ना ही हजारों मोटिवेशनल बातें। सच तो ये है कि जब कोई इंसान आईने में देखता है तो जो चेहरा उसे वापस नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ वही इस हकीकत को बदल सकता है। असली बदलाव, जेन्युइन चेंज, सिर्फ तभी आता है जब हम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी, द होल शबैंग, खुद उठाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, जिसका नाम है द इंटरनल एनिमी। यहां हम उस भ्रम को तोड़ेंगे कि असफलता पैसे, सहारे या मौकों की कमी की वजह से मिलती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि असफलता का असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे बिल्कुल अंदर छिपा होता है। हार तब मिलती है जब हम अपने ही दिमाग और अपनी आदतों पर कंट्रोल खो देते हैं। ये 4 अंदरूनी दुश्मन देखिए। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालते रहना, रोज नए नए बहाने बनाना, बिना किसी ठोस वजह का डर, और सबसे खतरनाक, अपना छोटा सा आरामदायक कंफर्ट जोन। ये चारों चीजें मिलकर एक बेहतरीन इंसान की सारी क्षमता को निगल जाती हैं। अब इस अंतर को जरा ध्यान से देखिए। डिजायर्स और अवॉइडेंसेस के बीच की ये खाई बहुत कुछ कहती है। हर किसी की चाहत होती है कि उसकी एक बेहतरीन बॉडी हो, ढेर सारा पैसा हो और समाज में पूरी इज्जत हो। लेकिन जब बात इनके पीछे की लगातार मेहनत की आती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, कड़ी डिसिप्लिन में रहना या लंबा संघर्ष करना, तो अक्सर हम सब वहां से पीछे हटने लगते हैं। सफलता पाने वाले और बहाने बनाने वालों के बीच यही सबसे बड़ा और अकेला फर्क है। कंफर्ट में रहकर सफलता कभी नहीं बनती दोस्तों, कभी भी नहीं। असली और सख्त ताकत तब पैदा नहीं होती जब सब कुछ आसान चल रहा हो, बल्कि सफलता तो उन अंधेरी सुबहों में गाड़ी जाती है जब आसपास कोई हमें देख नहीं रहा होता और इंसान हर थकान के बावजूद नहीं, मुझे ये करना है बोलकर हार मानने से साफ इनकार कर देता है। वो बिल्कुल शांत और अकेले में की गई मेहनत ही आगे चलकर सबसे अनोखे परिणाम लेकर आती है। ये लाइन लिटरली सबकी आंखें खोल देने वाली है। द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स रिजल्ट्स। जिंदगी में लोग कितने दुख से गुजरे हैं या उन्होंने कितने खोखले वादे किए, इससे दुनिया को कोई सच्ची हमदर्दी नहीं होती। दुनिया सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स देखती है और उसी को इनाम देती है। जिस पल हम इस कठोर सच्चाई को बिना किसी आलोचना के पूरी तरह अपना लेते हैं, वही वो बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है जब हम दूसरों पर दोष डालना बंद करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। यहां हम एक पल के जोश और एक परमानेंटली बदली ही मानसिकता के बीच का अंतर समझेंगे। मोटिवेशन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये स्थायी नहीं होती। ये एक दिन आती है और अगले दिन चली जाती है। आमतौर पर लोग तभी काम करना पसंद करते हैं जब वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड महसूस कर रहे होते हैं। पर चैंपियंस, उनका तरीका अलग होता है। चैंपियन जानते हैं कि लगातार आगे बढ़ने के लिए अपनी टेम्परेरी फीलिंग्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो लोग अपना काम करते हैं चाहे वो थके हुए हों या उनका बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो, और इसी चीज को डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन आखिर करती क्या है? सच पूछो तो ये सब कुछ बदल देती है। जब कोई इंसान खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को रोजाना अनुशासन में रहकर पूरा करता है तो एक गजब का आत्मविश्वास पैदा होता है। ये लगातार छोटी छोटी मेहनत हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारी आमदनी और आखिरकार हमारे भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। एक डिसिप्लिन जिंदगी आम कल्पना से कहीं ज्यादा हासिल करने की ताकत रखती है। अब चलते हैं अपने अगले हिस्से, सेक्शन 4 पर, द रोल ऑफ फेलियर।
Now, what's really interesting about this slide is कि ये फेल होने को लेकर हमारी सारी पुरानी सोच को एकदम पलट कर रख देती है। अक्सर हमें लगता है कि फेलियर सफलता का उल्टा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में असफलता तो सफलता पाने का एक सबसे जरूरी और अनिवार्य हिस्सा है। जरा एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए। जब वो चलना सीखता है तो सैकड़ों बार गिरता है। अगर वो बच्चा ये सोच ले कि भाई चलना तो मेरे बस का ही नहीं है, तो क्या होगा? वो कभी चल ही नहीं पाएगा। तो फिर हम बड़े होने पर एक हार या एक आलोचना से इतना डर क्यों जाते हैं कि अपना रास्ता ही छोड़ देते हैं? और सच तो ये है कि लोग शक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और आपकी क्षमता को हमेशा कम आंकेंगे। ये उनका काम है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? उन्हें करने दें। उनके तानों को, उनकी नेगेटिव बातों को अपना फ्यूल बनाइए, अपने सफ़र का ईंधन बनाइए। जब लोग अंडर एस्टिमेट करें तो उस गुस्से और एनर्जी को अपनी खामोश और लगातार मेहनत में लगा देना चाहिए। यही बेस्ट रिवेंज है। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, सेक्शन 5, द आर्किटेक्चर ऑफ रिजल्ट्स। क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक मिली है, इसलिए इसका निर्माण करना तो बनता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस टेबल में दिए गए फ्रेमवर्क को डीपली समझना। नोटिस करें कि कैसे लगातार कोशिश यानी परसिस्टेंस जन्मजात टैलेंट को आसानी से हरा देती है, कैसे कंसिस्टेंसी उस टेम्परेरी मोटिवेशन से हमेशा आगे ही रहती है, और कैसे कड़ी डिसिप्लिन बड़े से बड़े बहाने को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है। यही वो सॉलिड ढांचा है, वो फाउंडेशन है जिस पर सबसे बेहतरीन परिणाम टिके होते हैं। ग्रेटनेस तक पहुंचने का पूरा ब्लूप्रिंट यहां है। ये वो 4 स्टेप्स हैं जो आज अभी से शुरू किए जा सकते हैं बिना किसी के परमिशन के। हर सुबह एक बिल्कुल साफ मकसद के साथ उठना, बिना शोर मचाए शांति से अपना काम करना, हमेशा नया सीखने और बढ़ने की भूख रखना, और चाहे जो हो जाए अपना डिसिप्लिन मत छोड़ना। आज की ये कुर्बानियां आने वाले कल में लाइफ टाइम प्राइड बन जाती हैं, और इसकी गारंटी है। जो इंसान हार मानने से इनकार कर दे, उसे कभी सच में हराया नहीं जा सकता। ये कोट दोस्तों इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ है। जिंदगी में भले ही कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आने लगें, जब तक इंसान अपनी कोशिश नहीं छोड़ता, तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। नए सिरे से सब कुछ बिल्ड करने का मौका हमेशा हमेशा हमारे हाथ में होता है। और इसी विचार के साथ हम इस सफ़र के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। आगे चलकर जब उम्र ढल जाएगी और बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तब एक बहुत ही डरावना पर एकदम सच्चा सवाल सामने आएगा। क्या हमने वास्तव में एक खुली और पूरी जिंदगी जी, या हम बस इस दुनिया में अपना वक्त काट रहे थे और सिर्फ बाकियों को जीतते हुए देख रहे थे? ये तय करना किसी और के नहीं, सिर्फ हमारे हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने हमारी सोच को एक नया रास्ता दिया होगा। हमेशा ध्यान रखिए, एक नए आने वाले कल का निर्माण सिर्फ आज से ही शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं।